किन शब्दों में सुनाए बाबा, किन शब्दों में सुनाए बाबा, दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार, हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार, किन शब्दों में सुनाए बाबा। ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार, ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार, प्यार क्या होता ईश्वर का, ये समझा नहीं संसार, प्यार क्या होता ईश्वर का, ये समझा नहीं संसार, फिर भी हम कह देते हैं, फिर भी हम कह देते हैं, बाबा में संसार, ओ बाबा में संसार, किन शब्दों में सुनाए बाबा। जिसने पाया प्यार तुम्हारा, बदली है उनकी तकदीर, जिसने पाया प्यार तुम्हारा, बदली है उनकी तकदीर, फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर, फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर, आप हो बाबा प्यार का सागर, आप हो बाबा प्यार का सागर, गुणों का भंडार हो, गुणों का भंडार, किन शब्दों में सुनाए बाबा, दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार, हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति ओम भाई। शांति ब्रदर। ओम शांति ब्रदर। ओम ओम शांति भैया। इतना अच्छा गीत था। ओम शांति। ओम शांति सही दिस भैया। बहुत अच्छा योग लग गया। क्या था गीत? इन शब्दों में सुनाए बाबा वाह भैया। प्यार। सबको प्यार मिला बाबा का। ये गीत हम बचपन में सुनते थे, बहुत पुराना गीत है। ये सारे बहुत पुराने पुराने गीत है, बहुत अच्छे गीत है। तो वही पुराने दिनों की मुझे याद आई। बहुत समय के बाद मैंने शायद ये गाना सुना अभी।
अच्छा लगा। और अभी हम भी सागर के किनारे ही है, और अभी हम ज्ञान सागर के किनारे भी है। दोनों सागर का संगम, एक स्थूल सागर और एक ज्ञान का सागर। तो ज्ञान की सागर की आज लहरें उठेगी, तो देखते हैं क्या लहरें हैं। और बाबा ने क्या कहा अभी? किसी को याद है? आप साधारण नहीं, पूर्वज हो। हम साथी है, पूर्वज है। तो पूर्वज है तो क्या आगे था उसके? बाबा ने कहा आपके पीछे एक एक आत्माओं विश्व की वंशावली है, हम्म, और ना, तो हमारे पीछे बहुत सी वंशावली है। तो हमको इतना जिम्मेदारी से करना है, कोई भी कार्य जो करते हैं हमें देख करके ऑटोमेटिक सब करेंगे, तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि बाप दादा चाहते हैं बच्चे समान समान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में रखते हैं। एक समान, एक स्वयं का समान, और दूसरा है समय का समय। समय का महत्व। समय का महत्व। एक समय का महत्व साधारण नहीं। हम कौन है? पूर्वज। पूर्वज। हम सब पूर्वज है। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझे, महारथी कहलाते हैं, उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए नए भी है, नए नए भी है जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया, जानते हैं, नहीं मानते हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी माना क्या? मेरे बच्चे, मेरे मेरा बच्चे मेरा बच्चा। वो सभी क्या है? जिम्मेवार है। क्योंकि सब में सबसे आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, व शिव कुमार शिव कुमारी हूँ, दोनों है। फिर तो बन फिर गए, तो क्या? बन गए। बन गए। जिम्मेदार है। फिर तो बन गए। तो आज हम कौन हो गए? सभी जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि हमारे पीछे सारी वंशावली है, एक एक के पीछे। हाँ, ऐसे नहीं कि खाली महारथियों के पीछे, मगर हमारे सबके पीछे है। तो उतना हमें कार्य जो करना है वो जिम्मेदारी से करना है, जो भी कार्य करते हैं। क्या? तो आज का अव्यक्त इशारे है, जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसी व्यक्ति हो, वैसे समय स्वयं को मोल कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहो। परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का त्याग कर भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में रहो तो हर समस्या को क्या होगा? सहज पार कर लेंगे। तो समस्या आएंगे तो क्या करेंगे हम? अपने डबल लाइट स्थिति में स्थित रहना है। अगर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहेंगे तो समस्या को सहज पार करेंगे। हाँ? हाय हाय नहीं करना है, हम हाय हाय करने वाले नहीं है। हम क्या करने वाले हैं? वाह वाह। वाह वाह करने वाले हैं। आती है, कुछ हमें सिखाने आती है, हमें आगे बढ़ाने आती है। अगर स्टूडेंट कहे परीक्षा ना आए तो आगे कैसे बढ़ेगा? जो भी परिस्थिति आती है, बाबा ने यहाँ क्या कहा कि अपने जैसा समय, जैसी समस्या हो, जैसी व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर
स्व कल्याण, औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहो। हाँ? परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का त्याग, अगर त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। तो साधनों के ऊपर हमें आधार नहीं होना चाहिए, मगर साधना अपनी की स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति का आधार के ऊपर आधार होना चाहिए। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो, तो क्या होगा? हर समस्या हर समस्या को सहज सहज पार पार। कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज बाबा ने कहा है पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। पढ़ाई के ऊपर ऐसा ध्यान देना है कि अपने 20 नाखूनों का जोर देना है। और लौकिक में भी सब कुछ आधार किसके ऊपर होता है? पढ़ाई। पढ़ाई के ऊपर। आपने पढ़ाई कैसे पढ़ी? तो ब्राह्मण जीवन के अंदर भी हमने पढ़ाई कैसे पढ़ी, उसके ऊपर भविष्य का आधार है। और बाबा ने आज कहा है पढ़ाई ऐसे पढ़ो, कैसे पढ़नी है? 20 नाखूनों का जोर देकर। 20 नाखून कौन से? हाथ के 10, पैर के 10। फुल फोर्स, फुल एफर्ट, फुल एफर्ट देना है। हाँ, करेंगे सोचेंगे ऐसा नहीं, करना ही है और हुआ ही पड़ा है। ऐसा करेंगे तब जा करके होगा, नहीं तो करेंगे सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। गे बाबा बोलता है गे मत करो, करना ही है। ठीक है, देखते हैं बाबा ने क्या कहा मुरली। आज हम मुरली थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। हमें ट्रैवलिंग करना है, आज निकलने वाले हैं यहाँ से। कल की सेवा बहुत अच्छी हुई, कम से कम 81 लोग आए थे, तो सभी लोगों ने लाभ लिया और सब लोग लास्ट तक रुके थे। और सब लोग बहन जी से सभी से मिल करके गए। सबको काफी इच्छा थी सुनने का, तो काफी बाबा ने अच्छी सेवा की यहाँ पर। तो कल का दिन भी बहुत ही सफल रहा सारा। तो आज देखते हैं। आज 9 तारीख की आज 4 तारीख की मुरली है, 4/4/9/23। मीठे बच्चे, अगर ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कौन रह सकता है? ऊंच पद का प्राप्ति का आधार क्या है? सबको ऊंच पद प्राप्त करना है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, उसका उत्तर है उनकी, जिनका पढ़ाई पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी की भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ वह पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन, हाफ अटेंशन नहीं, क्या बोला बाबा ने? पढ़ाई Full पर attention. फुल अटेंशन। किसके लिए? अगर ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन देना है। गीत है, तुम्ही हो माता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर ठिकाने में जाते हैं, तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है,
सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बदलती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं। समझा? हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, दोनों में फर्क क्या है? हम आत्मा है मास्टर सर्वशक्तिवान, और वो आत्मा है सर्वशक्तिवान सागर। उनकी महिमा जब कुछ कहते हैं, सागर के समान महिमा करते थे। तो बाबा ने कहा परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। बाप सन्मुख आकर कहते हैं तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है। मैं इनमें भी, इनसे भी परे हूं। बाबा को सूक्ष्म काया भी नहीं है। सूक्ष्म लोक में तो सूक्ष्म शरीर है, मगर बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। मैं उससे भी परे हूं। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो, तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं। पहले शुरू शुरू में जब यज्ञ रचा तो सभी दादियों के पता है ना, नाम चेंज हुए थे। तो सभी को नाम मिले थे शुरू में। तो बाबा ने कहा है जब तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नाम नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं को तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं सब याद तो करते हैं, तुम मात पिता हो और साथी हो, खवैया हो। तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो, खवैया हमको साथ ले जाएंगे। तुम कौन सी नाव में बैठे हैं अभी? हमारे जीवन रूपी नाम को कौन पार कर रहा है? खवैया। खवैया कौन है? हमारा जीवन रूपी नाम का परमात्मा। हमारी जीवन की नैया की डोर बाबा के हाथ में दी है, वो ही चलाने वाले हैं। तो डोर को, हमारी नैया जो है ऊपर नीचे होगी, मगर डूब नहीं सकते। उसके लिए बाबा ने क्या कहा? हिम्मत चाहिए। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह सब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की परीक्षा करने मुझे आना पड़ता है।
मुझे खवैया बन वापिस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर मात पिता बनते हैं। इनको ही खवैया गुरु कहा जाता है। छीछी दुनिया जीवन संबंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? खाली खिवैया नहीं, पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यह है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर अपनी पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो सबको खुशी है, आज हमारा नया घर बन रहा है, सबको खुशी है। कैसे हाँ बनाओगे जी। अपना नया घर? प्लानिंग किया है सबने? कैसा चाहिए हमारे नया घर, सोचते हैं ना? तो सब डिटेल निकालो, हमें कैसा चाहिए घर। सत्युग के अंदर हमारा महल कैसा होगा? हाँ? हमारा अगस्त्य देखो इतना छोटा है, 21 फोटो निकाले उसने इंटरनेट से खुद ने, किसी ने बताया नहीं उसको कि, और उसके पापा को बोलते हैं कि मुझे ऐसा महल चाहिए, ऐसा महल बोलकर ऑर्डर देना करके। देखो इतना छोटा है, इसलिए सिखाया उसको। उसने इस वीकेंड में, लास्ट वीकेंड जो इतना सारा पोछा मार के गया, क्या बोला मालूम है? नीचे बोलते हैं आई वांट टू बी लाइक यू। उसको स्कूल वूल में जाने की जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी। उसको सरेंडर होना है, सेवा करना है, उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे, इसलिए। तो इतना छोटा सा बच्चा मैं देख रहा था लास्ट वीकेंड को, ऊपर का होगा तो नीचे जाकर के हाथ झाड़ू मारता है खुद, मतलब मेरे को झाड़ू दो मैं झाड़ू मारता हूँ करके। देखो उसको कितना शौक है, नशा है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि नई दुनिया बन रही है, तो आपको कैसे महल चाहिए, तो सोचो आप उसके बारे में। नई दुनिया तो हमारा बुद्धि का योग जो है, अभी पुरानी दुनिया से निकल कर नई दुनिया में जाना चाहिए। हमारा नया घर बन रहा है, सबको खुशी है ना? नया घर बन रहा है, नए घर में जाना है सबको आज। हाँ, त्रिमूर्ति का अर्थ भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि कर सन्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस दुनिया में हम कमाई करते हैं, मगर इस दुनिया की कमाई खाली एक जन्म के लिए, मगर अभी हम कमाई कर रहे हैं बाबा से 21 जन्म के लिए। तो कितना नशा होना चाहिए, कितना अलर्ट होना चाहिए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ मिस कर दिया तो वहां पर भी मिस हो जाएगा। तुम जानते हो हम मात पिता से पढ़ रहे हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा? इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इन ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे बल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। चाहे आप कहाँ पर भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो या कोई भी सेंटर पे हो, हमें क्या, कौन सा नशा होना चाहिए? हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं, बाप क्यों आए हैं? बाप तो आए हैं साथ ले जाने। सब चलने के लिए रेडी है क्या? खेल में ही बहुत बिजी है।
हम जब 7 डेज का कोर्स करते हैं ना, तो वही उदाहरण लेते हैं। जब जब भी चक्र का आता है या सीढ़ी का आता है, बच्चे खेलने में इतना मशगूल हो गए हैं कि शाम के 6 बजकर गए हैं, अंधेरा होने को आया, मगर खेलना छूटता नहीं है उनका। तो क्या आखिर किसको आना पड़ता है? माँ को आती है, हाथ पकड़ के लेके जाती है, चलो अभी ऊपर। तो वैसे ही शाम हो चुकी है, मगर हम खेलने में ही इतने बिजी हो चुके हैं, घर जाने का कोई नहीं है। तो परमात्मा आकर के हमें हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, और लेके ही नहीं जाते हैं, मगर हमें राजाई का वर्षा देते हैं। हाँ? और आज तो हम कहाँ जा रहे हैं? अपने नए घर। हाँ? सबको नशा है आज। हम जाएंगे अपने नए घर। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर सबको खवैया ले जाएंगे। हाँ, बाप आया है। कैसे आया है बाप? आज हमको खवैया बनकर आया है। खवैया बन करके हमारे जीवन रूपी नाव को पार ले जाता है। तो इसके अंदर लहरें तो आएगी, तो डरना नहीं है, ऊपर नीचे तो होगा, मगर साथी कौन है? अगर वो याद रहेगा तो पार हो जाएंगे। तुम खवैया को अभी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उनको भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं, राजाई पद प्राप्त करना है। अगर राजाई पद प्राप्त करने वाले हैं तो ऐसे राजाई गुण भी दिखने चाहिए ना, यहाँ पर ही। वहां पर नहीं, यहाँ पर दिखने चाहिए। तब जाकर के वहां होगा। अगर यहाँ पर ही नहीं होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ देवता तो पीछे बनेंगे, देवता बनने की प्रोसेस है, मगर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए पहले तो हमें जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसको जीवन में लाना पड़ेगा, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर दैवी गुण धारण नहीं किए तो देवता कैसे बनेंगे? तो जल्दी जल्दी बनना है तो जल्दी जल्दी दैवी गुण यहाँ धारण करने पड़ेंगे, तब जाकर के देवता बनेंगे। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ आपको, पढ़ाई पढ़ा करके हम आपको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सारा वर्षा देता हूँ। तो समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। हाँ? कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई। राजयोग के बारे में लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। हाँ, तो ये है राजयोग की पढ़ाई, राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई, देवी देवता बनने की पढ़ाई है ये। हाँ, ऐसे वैसे पढ़ाई नहीं है। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना, नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस योग हम आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में अगर गरीब बच्चे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा न होने कारण, गवर्नमेंट के पास पैसा न होने कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब है,
हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। दो चीजें हैं, एक है पढ़ाई और दूसरा है सौदा। अभी देखते कैसे। बाप सौदागर है, रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। ठीक है, कितने टाइटल दिए बाबा ने अपने आज मुरली में? बाप सौदागर है, रत्नागर है, फिर ज्ञान का सागर भी है। मात पिता बेहद ज्ञान सागर, मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उतनी धारणा होगी। कोई की सतो प्रधान, कोई की तमो, कोई की रजो तमो बुद्धि होती है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट जानते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। सारा पढ़ाई का मदार जो होता है ना, बुद्धि के ऊपर होता है। अगर बुद्धि अच्छी क्लीन है तो धारणा होगी। तो वैसे ही बाबा ने यहाँ पर भी कहा कि अगर यहाँ पर भी आपकी बुद्धि क्लीन है तो धारणा होगी, नहीं तो धारणा नहीं होगी। तो पढ़ाई का आधार बुद्धि के ऊपर सारा है। कैसे बुद्धि है तो उसी ऊपर से उसकी मार्क्स मिलते हैं ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आते हैं? जिसकी बुद्धि अच्छी है, जो ग्रहण अच्छा करता है, जो समझ के रखता है, तो उसका आगे आप मार्क्स मिलते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास, सतो प्रधान बुद्धि वाले 5 विद ऑनर होते हैं। उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कूल की याद है, स्कूल में मॉनिटर होते थे ना, किसको मॉनिटर बना देते थे। तो आज बाबा ने तो कहा है कि उनको मॉनिटर आदि बना देते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है। इसमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। हाँ, बाप हमें क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखा करके हम क्या बनते हैं? राजाओं का राजा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूं। मनुष्य ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है। क्या करना है? बाबा ने कहा बाप आया है तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। सब तैयार है? सब रेडी है? सबकी पढ़ाई पूरी हो गई? तो बाबा ने याद दिलाया है
आज क्या दिलाया? अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। माना हमारी परीक्षा भी तो होगी ना। मैं हमेशा कहता हूँ उस लौकिक स्कूल में भी देखो 3-4 परीक्षाएं होती है, बाद में फाइनल परीक्षा होती है। तो फाइनल परीक्षा के अंदर आपने जो साल भर जो किया है उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। ऐसे नहीं समझो कि हमारे आखिर अंत में परीक्षा होगी। परीक्षाएं तो छोटी मोटी चलती ही रहती है। उस परीक्षाओं को हम कैसे पास करते हैं उसके मार्क्स हमें जमा होते हैं। कोई परिस्थिति सामने आई, हमें पता है उसका आंसर नहीं है हमारे पास अभी, हमको पता नहीं है उसको कैसे फेस करना है, क्या करना है, मगर बाप को भरोसा ऊपर रख करके जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे रास्ता खुलते जाता है। तो वैसे ही पढ़ाई जो आती है यानी परीक्षाएं जो आती है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, उससे डरना नहीं है। हाँ, उससे आगे सबक लेकर के आगे बढ़ना है, परीक्षा में फुल पास होना है। तो वो भी एक हमारी परीक्षा है सारी। तो बाबा ने यहाँ पर कहा है कि 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। आज की मुरली में पढ़ाई के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया है। 20 नाखून का जोर देकर के पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह क्या होते हैं? नापास होते हैं, गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम क्रोध का लोभ मोह का भूत तो नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो। कौन सा दर्पण दिया बाबा ने? दिल दर्पण। दिल दर्पण में सदा हमें देखना है हम कितने तैयार हो गए। तैयार होने के बाद कहाँ देखते हैं? शीशे में देखते हैं ना, बराबर सब है, बाल ठीक है, कुछ मेकअप अच्छा किया हुआ है। तो बाबा ने कहा है यहाँ पर किसमें देखना है? दिल दर्पण में। दिल दर्पण में देखना है कि हम कितने रेडी हो चुके हैं, कितनी पढ़ाई पढ़ी है। मैं लायक हूं लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में कौन है? मीरा। 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 वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है। फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उनका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोला, दान पुण्य किया, और क्या करेंगे? ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओके। कोई ने करके कॉलेज खोला, दान पुण्य आदि पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे? अभी फिरंगियों से, अंग्रेज ब्रैकेट में लिखा है अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं यह तो रुण्य के पानी माना मृग तृष्णा मिसल राज्य है। बल कितने भी सुख है, परंतु यह है सब रुण्य के पानी मिसल। बाहर का भपका बहुत है, यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितनी कमाल किया है, अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है, तो तुम यहां से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनाए मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। न सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो क्या खलास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ेंगे बात फिर माया एकदम क्या कर देगी। अगर बाबा का हाथ छोड़ा तो माया एकदम हप कर देगी, हप कर लेती है। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, यह है मैराथन रेस। मैराथन रेस माना बहुत लंबी रेस है। जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, लंबी रेस है। हम सब लंबी रेस के घोड़े हैं। सब लंबी रेस के घोड़े में चलना है, तो इसमें थकना नहीं है। अगर जो थक करके गए तो आउट। तो उतना स्टैमिना भरना है। कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी बात होती है, तो ऐसे नहीं अरे बाबा के हम बच गए बन गए फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो भी हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वही कल्याणकारी है। भले सामने आज नुकसान दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कुछ कल्याण ही होगा, हमें नहीं पता उसके क्या क्या है, मगर वो निश्चय की परीक्षा होगी। मेरा एक हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, आपको भी बताता हूँ वापस, अभी नए लोग होंगे काफी। जब मैंने देखा 92 के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो हुआ था राइट्स, तो उसके अंदर हम देखा था कि एक समय ऐसा आया कि मेरे घर को ही आग लग गया, और आग ऐसा लग गया कि छत को पकड़ लिया। अभी ऐसा लगा कि अभी कोई बचा नहीं सकता इसको। तो मेरे मन में एक ही संकल्प आया उस समय पे कि सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आप सर ठिकाने पे रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको वापस। अगर आपका सर गया तो सब कुछ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा बाबा ने
कि निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है, बहुत धैर्यवत उसको सामना करके आगे बढ़ना है सारा। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक एक 2 मिनट में एक उदाहरण बता दूं मैं आपको। उषा बहन का बता रही थी कि एक भाई के पास गए थे, उनको बहुत बड़ा सम्मान होने वाला था और विदेश जाना था उनको, और वो उनका पैर में फ्रैक्चर हुआ। तो वो भाई बहुत ये लगा, यानी ज्ञान सुनता था वो। तो उनको उषा बहन मिलने गई थी, तो और भाई कहता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ करके, मेरे को इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला था, बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाबा उषा बहन ने कहा कि उसमें भी कुछ कल्याण होगा करके। तो वो जिस प्लेन से वो जाने वाला था वही प्लेन क्रैश हुआ, तो बाबा ने बचा लिया उसको। तो जो होता है कल्याणकारी होता है सारा। ठीक है। तो कहेंगे ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर जाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वह है नहीं। इनसे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्वता अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। क्या याद रखना है हमको? हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ये याद रखना है। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं। पूज्य फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उसको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। बाप यह तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। सबको नशा है, हमारा बाप कौन है? 3 in 1। हमें पढ़ा करके साथ लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसलिए हमको उसका साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो साथ ले जाने के लिए आया है। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। सब चलेंगे इकट्ठे। तुम्हारी ज्योति बुझी हुई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है।
तुम मात पिता, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे मात पिता को कभी भूलना, छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, ऐसे मात पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देर से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार ही नहीं। बाप की तो रोज मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही है। यह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं, पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। क्या अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। क्या कहा बाबा ने? भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाप के पास सब आते हैं ना। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता है मर गया। बाबा पूछते हैं, फलाने बच्चों का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सेकंड, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। क्या कहा बाबा ने? वरदान, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन है, सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। देखो कौन से दो शब्द। बाबा ने कहा सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। एक है अभिमान, दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में आया तो अभिमान आता है कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यह भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। इससे बच के रहना है। हाँ? जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया, अपमान कहां से हुआ? इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज
सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। क्या कहा स्लोगन? ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समान प्यार हो बाप और पढ़ाई से। ओम शांति। बस 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा कामकाज है यहाँ पर। तो क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई के ऊपर जोर देना है, पढ़ाई के ऊपर 20 नाखून का जोर दे करके पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, और हमारा हमको पढ़ाने वाला कौन है? 3 in 1। 3 in 1 बाप है। और बाप कैसे पढ़ाते हैं? खवैया बनकर आया है, खवैया बनकर के आकर के हमें पढ़ाता है। और पढ़ाई के लिए सारा मदार किसके ऊपर है? बुद्धि के ऊपर। अगर बुद्धिशाली में सत्वप्रधान है तो अच्छा पढ़ेंगे, अगर अच्छी बुद्धि नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। और कल बाप आप का शाम को हाथ, देख रहे थे, कल आप शाम को हम जो बैठे थे डिस्कशन कर रहे थे, वो भाई थोड़ा कंफ्यूज इसलिए वो डिस्कशन, तो जो पढ़ने का जो बात है ना, तो आज इसलिए मुरली आया उसमें। तो ये सब लोगों ने भी जो भक्ति की है ना, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं कि योग के बारे में कोई पढ़ाई होती है, राइट? राजयोग की पढ़ाई, दैट इटसेल्फ डजंट मेक एनी सेंस टू लॉट ऑफ पीपल, राइट? पर परमात्मा बोलता है, मैं मुझे कैसे याद, मुझे लोग तरह तरह से, इसलिए उसको पॉइंट जच गया अच्छी तरह से। लोग मुझे अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी नाम दे करके, अपनी डेफिनेशन बना करके, अपनी तरीके से याद किए। पर मैं वो जप तप दान पुण्य जो कुछ भी तुम करते आए हो आज तक, मैं उससे मिलता नहीं हूं। तो मुझे अगर याद करना है, मुझे मेरे से प्राप्ति करना है, तो मैं जैसे सिखाता हूं वैसे तुमको सीखना पड़ेगा। ये शिक्षा है, पढ़ाई है, शिक्षा है। तो ये बात उसको रियल में वो पॉइंट उसको हिट हो गया। वो भाई को आपने देखा ना, उसके बाद उसकी चेहरा ही बदल गया ना, बोलते ये बात बिल्कुल सच्चा, वो गुजराती में बोल रहा था ना वो। तो ये राजयोग, इसलिए वो लोग देखो बाकी संस्था में भी योगेश्वर कहते थे, ये करते थे, पर वहां पढ़ाई नहीं है। कोई भी संस्था में वो जाएंगे, वहां भक्ति करते हैं, बैठते हैं, भजन गाते हैं। तो बाबा भी यहाँ कहते, बच्चे यहाँ योग के लिए भी यहाँ लोग समझते हैं हम तो आ गए मेडिटेशन करने, ये कहाँ से 7 दिन का कोर्स ले आए ये लोग, राइट? ज्ञान क्यों सुनना है? पर वो ज्ञान इसलिए सुनना है, परमात्मा बोलते मेरे को याद करने के भी मुझे, मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, है ना? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इसके ऊपर और गहराई से सोचना चाहिए, है ना? तो ठीक है, तो इन बातों को भूलना नहीं है। बाबा आए हैं साथ ले जाने के लिए। हमारा नया घर बन रहा है, तो नया घर बन रहा है तो सबको खुशी है ना कि हम नए घर में जाएंगे करके। अभी हम, तो बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, लंबी रेस है ये। तो कुछ भी होता रहेगा, होने दो, हमको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, इस बाबा को याद करते हैं। शांति। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए।
प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। ओम शांति। ओम